Hello दोस्तों नमस्कार वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल. So before we start today's show, there is a special giveaway announcement for all of our viewers by this show's lifestyle partner gadbadi.com and you have a chance to win a cool टी-शर्ट. तो गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं. यहाँ पे गड़बड़ी एंड क्यूरियस सरी के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है इंस्टाग्राम यूट्यूब फेसबुक वहाँ पे जाके आपको फॉलो सब्सक्राइब करना है एंड ये जो पोस्ट है इसको यहाँ पे शेयर करके आपके 5 फ्रेंड को टैग करना है. सारे ही जो यहाँ पे सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो फटाफट जाके यहाँ पे फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लीजिए एंड यू हैव अ चांस टू विन कूल टी शर्ट. एंड आगे आने वाले टाइम में भी आप सबके लिए ऐसे ही एक्साइटिंग प्राइजेस एंड गिव अवेज आने वाले हैं, सो बी रेडी फॉर इट. नाउ कमिंग बैक टू दी डेली डोज, तो शुरुआत करते हैं आईएसएल से. तो अभी भी कई सारे फैंस का ये क्वेश्चन है कि भाई क्या इस सीजन आईएसएल में रेलीगेशन होगा, बिकॉज ये एक ट्रंकेटेड सीजन है. तो जी हाँ दोस्तों, एट द मोमेंट इस सीजन आईएसएल में भी रेलीगेशन है. अभी तक एआईएफएफ की ओर से इस सीजन आईएसएल के लिए कोई भी रेलीगेशन का एग्जेम्पशन नहीं दिया गया है. सो एट द मोमेंट रेलीगेशन है एंड दैट्स वाई यहाँ पे कई सारे क्लब्स जो अपनी स्क्वाड बिल्डिंग कर रहे हैं और जो भी फॉरेनर साइनिंग कर रहे हैं उसमें उनका मेन थॉट प्रोसेस वही है कि हमें इस साल रेलीगेशन को सर्वाइव कर जाना है. एट द मोमेंट यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी आईएसएल क्लबों का जो 2 ऑब्जेक्टिव है इस सीजन का, खेलने का या फिर अपनी स्कोर बिल्ड करने का कि कितनी कंपिटिटिव स्कोर या फिर कितना हम खर्चा करेंगे फर्स्ट टीम के पीछे, कैसे फॉरेनर्स कैसे इंडियन प्लेयर साइनिंग करेंगे, वो 2 ही ऑब्जेक्टिव है. एक तो भाई रेलीगेशन से सर्वाइव करना है और दूसरा कैसे करके हम यहाँ पे कम से कम कॉस्ट में इस सीजन का लीग खेल पाए, कॉस्ट कटिंग किस तरह से कर पाए. अभी यहाँ पे मोस्ट ऑफ दी क्लब्स ये नहीं सोच रहे कि भाई इस सीजन का लीग हमें कैसे जीतना है या फिर हमें SCL2 का वो जो स्पोर्ट है वो कैसे हासिल करना है, वो थॉट प्रोसेस नहीं है. क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, एक तो रेलीगेशन सर्वाइव करने का यहाँ पे प्रेशर है और दूसरा कॉस्ट कटिंग का इसलिए है क्योंकि इस साल आपको पैसा लूज ही करना है और आप जो रेगुलर पहले यहाँ पे पैसा लूज करते थे प्रीवियस ईयर्स में उससे ज़्यादा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे आप लीग कराने के लिए भी अभी पैसा डाल रहे हो एंड आपके पास रेवेन्यू के ऑप्शन 0 है ऑलमोस्ट. आप फ्रेंचाइजी फीस भी पे कर रहे हो, आप लीग कराने के लिए भी पैसा डाल रहे हो, आप अपनी फर्स्ट टीम के पीछे भी पैसा खर्च कर रहे हो एंड दैट्स वाई आपको कई सारे क्लब्स यहाँ पे कॉस्ट कटिंग के तौर पे प्लेयरों से सैलरी कट का भी उन्होंने बात किया. जिनके लिए बात बन गई उनके लिए अच्छी बात है, नहीं बना उनके लिए भाई वो सिचुएशन एज इट इज़ है, तो वो वहाँ पे उनका एक्स्ट्रा कॉस्ट है. फिर आप फॉरेन साइनिंग्स भी देखेंगे तो आपको उस क्वालिटी की नहीं दिखेगी जो पहले वो खर्चा करते थे. तो वहाँ पे वो देख रहे कि भाई फॉरेनर्स ला के एटलीस्ट हम रेलीगेशन सर्वाइव कर जाए. सो एट द मोमेंट रेलीगेशन है एंड अभी तक यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी ऐसा कोई रिक्वेस्ट नहीं डाला गया कि इस सीजन के लिए यहाँ पे एक्सेप्शन दिया जाए और डालने की जरूरत भी नहीं है. ऑनेस्टली अगर लीगली बात करें तो सुप्रीम कोर्ट को पूछने जाने की जरूरत नहीं है. एआईएफएफ ये जरूर बोलेगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट के पूछ के ही हम कर सकते हैं, बट एट द मोमेंट एआईएफएफ ऑल्सो हैज द पावर विद द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की जहाँ पे वो अपनी AGM एंड एक्सको के थ्रू भी ये चीज़ कर सकते हैं. बट अभी तक इस सीजन का रेलीगेशन बना हुआ है एंड इसीलिए आपको यहाँ पे जो क्लब्स है वो थोड़ी और कॉम्पिटिटिव स्कोर या फिर ऐसी स्कोर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिससे एटलीस्ट यहाँ पे उनका जो सर्वाइवल है वो यहाँ पे इंश्योर हो पाए. सो दैट इज द अपडेट रिगार्डिंग द आईएसएल रेलीगेशन. नाउ कमिंग टू द ट्रांसफर न्यूज़, तो यहाँ पे उसी के चलते केरला ब्लास्टर ने यहाँ पे 3rd जो अपनी फॉरेन साइनिंग है उसको अनाउंस कर दिया है एंड दैट इज मतायस हर्नांडिस, स्पेनिश डिफेंसिव मिडफील्डर को उन्होंने साइन किया है जो कि रिसेंटली यहाँ पे गोकुलम केरला के लिए खेल रहे थे. इन आई थिंक IFS शील्ड के मैचेस उन्होंने 2-3 उनके लिए खेले हैं. सो उनकी उन्होंने साइनिंग की है एंड केरला ब्लास्टर की ये जो तीनों फॉरेन साइनिंग है वो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि वो उसी डायरेक्शन में इंडिकेशन करता है कि जिस क्वालिटी के वो फॉरेनर्स ला रहे हैं दैट इज़ मोर ऑफ ए प्लेयर्स जो कि यहाँ पे वो देख रहे हैं कि भाई कैसे करके हम इस सीज़न को सर्वाइव कर जाए रादर देन विनिंग दिस सीजन. सो दैट्स वाई यहाँ पे केरला ब्लास्टर ने भी अपने जो सारे की फॉरनर्स थे उनको एट द मोमेंट या तो ऑन लोन या फिर यहाँ पे रिलीज कर दिया है एंड अपनी जो स्क्वाड की पूरी यू कैन से कि स्ट्रॉन्ग जो रिस्ट्रक्चर है वो आई थिंक नेक्स्ट सीजन वो करेंगे. बट इस सीजन उन्होंने यहाँ पे ये जो 3rd फॉरेन साइनिंग है वो कर ली है एंड लेट्स सी आगे और कितनी करते हैं. इंटर का से भी आई थिंक और 2 फॉरेन साइनिंग करने वाले हैं, ऐसे खबरें आ रही है. एक स्ट्राइकर आई थिंक वो साइन करने वाले हैं. सो ऑलरेडी दे ऑल्सो डन आई थिंक 4 फॉरेन साइनिंग. तो कई सारे क्लब्स आपको इस तरीके की जो लो कॉस्ट फॉरेन साइनिंग है वो करते हुए दिखेंगे ताकि यहाँ पे उनका जो इस सीजन में एटलीस्ट रेलीगेशन से वो बच पाए. दैट इज द अपडेट ऑन द ट्रांसफर न्यूज ऑफ आईएसएल. मूविंग टू द नेक्स्ट अपडेट एंड दैट इज ऑन साफ अंडर 20
चैंपियनशिप 2026 के निकल के आ रहा है कि जहाँ पे उसका जो ग्रुप्स है वो अनाउंस हो चुका है एंड इंडिया इज इन ग्रुप बी विथ बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, एंड साफ अंडर-20 चैंपियनशिप आपका 23 मार्च से खेला जाने वाला है। मालदीव्स में होगा तो अच्छी बात है कि भाई बांग्लादेश और पाकिस्तान के सामने हम खेल पाएंगे, अदरवाइज एट द मोमेंट भाई आप सबको पता है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ इंडिया का कैसा है। तो यहाँ पे हमारी जो अंडर-20 टीम्स लेट्स सी यहाँ पे कब तक अनाउंस की जाती है एंड उनके लिए क्या कोई बिफोर दिस साफ अंडर-20 चैंपियनशिप मैचेस का अरेंजमेंट एएफएफ करते हुए देखना होगा। एंड ऑल्सो यहाँ पे इस साल यहाँ पे अगस्त एंड सितंबर के फर्स्ट वीक 29 अगस्त टू 6 सितंबर के बीच में आपके एएफसी अंडर-20 एशियन कप के भी क्वालिफायर्स है। तो उसके पर्सपेक्टिव से भी ये जो साफ अंडर-20 चैंपियनशिप है वो एक आप बोल सकते हो कि प्रिपरेशन टूर्नामेंट हमारी टीम के लिए होना चाहिए टू पुट बेस्ट फुट फॉरवर्ड इन दैट अंडर-20 एशियन कप एंड वहाँ पे हमारे लिए एक रियलिस्टिक चांस बने टू क्वालिफाई फॉर द अंडर-20 एशियन कप। सो उसके पर्सपेक्टिव से भी ये अंडर-20 चैंपियनशिप काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एंड बांग्लादेश पाकिस्तान हमारे आर्क राइवल्स हमारे ग्रुप में है तो मज़ा आएगा, मैचेस थोड़े से यहाँ पे एक्साइटिंग उस पर्सपेक्टिव में भी डेफिनेटली होने वाले हैं। व्हाट डू यू थिंक, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं इंडियन नेशनल वुमेन्स टीम के बारे में। तो एट द मोमेंट एज वी ऑल नो कि वो लोग तुर्की में प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट हमारे जो यहाँ पे सीनियर वुमेन्स टीम है उनके जो एशियन कप में यहाँ पे ग्रुप स्टेज के राइवल्स है जापान, वियतनाम एंड चाइनीज ताइपे, उसमें से वियतनाम की टीम ने कल एक प्रिपरेशन मैच खेला अगेंस्ट उज्बेकिस्तान की वुमेन्स टीम एंड वो लोग मैच 1-0 से जीत गए। सो देखिए वियतनाम एंड चाइनीज ताइपे वाला जो मैच है वो हमारी वुमेन्स टीम के लिए दी मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम्स। जापान वाला मैच हम चाहे भले ही हार जाएं, लेकिन ये दो मैच हमारे लिए मस्ट विन गेम है अगर हम वर्ल्ड कप क्वालिफाई का सपना देख रहे हैं या फिर हमें नेक्स्ट राउंड नॉकआउट राउंड में क्वालिफाई करना है। दोज आर दी 2 मैचेस जिसको हमें टारगेट करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जो हमारी वुमेन्स टीम की कोच है एमिलिया वालवर्दे, उन्होंने भी रिसेंटली एक इंटरव्यू में यही चीज़ बोला है कि जापान इज़ ऑलवेज फेवरेट इन एनी टूर्नामेंट्स एंड वियतनाम एंड चाइनीज ताइपे ने भी पहले वर्ल्ड कप खेल रखा है, ऐसा नहीं है कि नहीं खेल रखा। सो वो दोनों टीमें भी अच्छी है बट वो डेवलपमेंटल टीमें हैं, उन्होंने ऐसा बोला। एंड सही बात है कि अगर आप एशिया में स्ट्रॉन्ग वुमेन्स टीमों की बात करें यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल पे तो जापान, साउथ कोरिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया, दिस हैज़ ए वन डिफरेंट यू कैन से कि कैटेगरी। एंड उसके बाद जो सेकंड फेज में जो टीमें आती है डेवलपमेंटल स्टेज वाली टीमें, तो उसमें आप यहाँ पे ये यू कैन से कि वियतनाम, चाइनीज ताइपे और इन सब को रख सकते हो। सो आई थिंक इनको हराने का हमारे पास रियलिस्टिक चांस है अगर हम उस प्रिपरेशन के साथ जाएंगे तो। एंड देखते हैं कि एएफएफ अब तुर्की में जो प्रिपरेशन कैंप चल रहा है क्या उसमें कोई और प्रैक्टिस मैच हमारी टीमों के लिए है कि नहीं है। 2 मैच हमारी टीम ने ज़रूर खेले हैं बट दे स्टिल नीड ए मोर मैचेस। सो लेट्स सी उनका भी अनाउंसमेंट कब तक होता है। बट वियतनाम इज़ द टीम कि जिसको हमें बीट करना पड़ेगा एंड ऑल्सो चाइनीज ताइपे। सो ये 2 मैचेस हमारे लिए काफ़ी क्रूशल हो गए अगर हम नॉकआउट में जाना चाहते हैं। तो आपका क्या मानना है, आपके क्या थॉट्स हैं कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी सेकंड सेगमेंट ऑफ आवर शो एंड दैट इज़ वर्ल्ड फुटबॉल। तो उसमें सबसे पहले बात करनी है भाई आज होने वाले धमाकेदार यूसीएल के लास्ट मैच डे 8 के बारे में भाई। एंड 18 मैचेस एक साथ खेले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये जो यूसीएल का नया फॉर्मेट है ना भाई, इसका ये जो लास्ट मैच डे होता है इट इज़ ऑलवेज एक्साइटिंग वन कि 18 मैचेस एक साथ चलेंगे। एंड आप देखिए कि जो टॉप 8 की रेस है या फिर यहाँ पे टॉप 24 की रेस है, दोनों में भाई तगड़ी फाइट है। टॉप 8 में आप देखिए कि 8 टीमें भाई 13 पॉइंट के साथ है एंड एवरीवन इज फाइटिंग फॉर दैट राउंड ऑफ 16 डायरेक्ट क्वालिफिकेशन। एंड वो जो मज़ा है वो अलग होने वाला है। आप देखिए बड़े बड़े क्लब्स लाइक बार्सिलोना, चेल्सी, पीएसजी, डिफेंडिंग चैंपियन जो है मैनचेस्टर सिटी, एटलेटिको मैड्रिड, एवरीवन इज फाइटिंग टू फिनिश दैट टॉप 8। सो भाई आज जो 18 मैच एक साथ चलेंगे एंड जो भाई वहाँ पे आप देखिए कि जीडी का भी सीन होने वाला है। सो वो जो एक्साइटमेंट होने वाला है इट इज़ गोना बी ऑन अ नेक्स्ट लेवल। एंड ये जो नया फॉर्मेट है डेफिनेटली इसने भाई जो ग्रुप स्टेज के मैचेस है उसको भी एक अलग लेवल का एक्साइटमेंट प्रोवाइड कर दिया है। सो मज़ा आने वाला है। आपके इनमें से क्या क्या प्रिडिक्शन है कि कौन कौन सी टीमें भाई टॉप 8 में फिनिश करेगी, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एट द मोमेंट ओनली 2 ही टीमों का टॉप 8 कंफर्म्ड है एंड दैट इज़ आर्सेनल एंड बायर्न। बाकी सारी टीमें ऐसी है कि जो भाई यहाँ पे लास्ट मैच डे में अगर कुछ भी थोड़ा सा भी उनकी परफॉर्मेंस या फिर रिजल्ट ऊपर नीचे होता है दे माइट नॉट फिनिश इन टॉप 8। सो उसके पर्सपेक्टिव से भाई यहाँ पे डेफिनेटली हमें 1-2 शॉकिंग रिजल्ट
देखने को मिलने ही मिलने वाले हैं। सो आप अपना टॉप 8 का प्रेडिक्शन भाई ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है भाई जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 है, ऑब्वियसली उसकी तैयारी तो अभी चल ही रही है, लेकिन उसके साथ भाई अभी से 2030 का जो फीफा वर्ल्ड कप है उसका भी भाई बज़ एंड नॉइस जो भी आप बोलिए वो स्टार्ट हो चुका है। एंड जो स्पेनिश फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट है उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है कि 2030 का जो फीफा वर्ल्ड कप है उसका फाइनल स्पेन में ही होना चाहिए। एज वी ऑल नो कि 2030 का जो वर्ल्ड कप है वो स्पेन, मोरक्को एंड पोर्टुगल में मेन होने वाला है। कुछ स्टार्टिंग के मैचेस अर्जेंटीना, उरुग्वे में भी होंगे, बट मेन टूर्नामेंट आपका इन 3 कंट्री में होने वाला है। एंड उनके जो यहाँ पे फेडरेशन के प्रेसिडेंट है उन्होंने बोला है कि रिसेंटली हमने देखा कि भाई आफकॉन में, मोरक्को में फाइनल में क्या हुआ कि जिससे भाई जो फुटबॉल का इमेज वर्ल्ड लेवल पे है वो एक रॉन्ग मैसेज सेंड करता है। तो स्पेन का एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है इस तरह के जो फुटबॉल के ग्लोबल इवेंट्स है उसको पहले भी उन्होंने यहाँ पे सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज किया है। तो डेफिनेटली फाइनल उनका मानना है कि भाई यहाँ पे स्पेन में ही होना चाहिए। एंड उसके लिए यहाँ पे वो पुश भी कर रहे हैं फीफा में कि भाई फाइनल स्पेन में ही मिले, जिसमें भी भाई स्टेडियम की रिगार्डिंग भी अगेन वहाँ पे भी एक बैटल है बिटवीन बारसा एंड रियल मैड्रिड। यहाँ पे क्या बार्सिलोना में फाइनल होना चाहिए जो न्यू स्पॉटिफाई कैंप नाउ बना है उसमें, या फिर बर्नाबाउ स्टेडियम में होना चाहिए, तो वो भी एक अलग बैटल चल रहा है। एंड स्पेन को फाइनल मिले उसके लिए भी वो लोग पुश कर रहे हैं। तो ऑलरेडी भाई यहाँ पे जो 2030 फीफा वर्ल्ड कप है उसका ये जो बैटल है वो स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई एज वी आर हेडिंग टू दी एंड ऑफ विंटर ट्रांसफर विंडो, तो वहाँ पे भाई एक फ्रेंच 20 ईयर यंग सेंटर बैक टैलेंट जेरेमी जैक इज दी हॉट प्रॉपर्टी एट द मोमेंट, जिसको भाई चेस्ट डाउन कर रहे हैं यूरोप के टॉप क्लब्स लाइक चेल्सी, बायर्न एंड लिवरपूल। जी हाँ दोस्तों, लीग 1 के रेने क्लब में खेल रहे हैं जेरेमी जैक के पीछे भाई ये तीनों क्लब्स यहाँ पे लगे पड़े हैं। एंड चेल्सी इज रियली पुशिंग हार्ड टू गेट दिस साइनिंग डन इन दिस ट्रांसफर विंडो ओनली। यहाँ पे लिवरपूल भी चाहते हैं क्योंकि मार्क गुई की जो साइनिंग है उसमें वो सिटी यहाँ पे बाजी मार गया। तो नाउ ऑल दिस क्लब्स लुकिंग फॉर दिस यंग टैलेंटेड फ्रेंच सेंटर बैक। सो लेट्स सी कहाँ पे वो इवेंचुअली साइन होते हैं। एंड लास्ट में बात करनी है भाई यहाँ पे जो जर्मन फुटबॉल है उसमें एक बड़ा यूथ रिफॉर्म वो करने जा रहे हैं जो कि इंडियन फुटबॉल को भी उससे यहाँ पे सीखना चाहिए। बेसिकली जो यहाँ पे जर्मन कोच है अर्गन क्लोप, वो यहाँ पे बायर्न के जो बोर्ड मेंबर है, फिर फ्रैंकफर्ट के स्पोर्टिंग डायरेक्टर, डीएफएल जो कि यहाँ पे बुंदेसलीगा जो जर्मन टॉप लीग है जिसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उनके जो एमडी है एंड सैम खदीरा जैसे वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर, उनके इन सब ने मिलके यहाँ पे एक अंडर 21 लीग लॉन्च करने का यहाँ पे प्लान है वो प्रपोज किया है इन फ्रंट ऑफ दी ऑल दी डीएफएल मेंबर क्लब्स कि भाई वहाँ पे वो जो गैप है बिटवीन यूथ फुटबॉल टू प्रोफेशनल फुटबॉल, वो एक जो ट्रांजिशन है उसको यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए वो एक अंडर 21 लीग 27 सीजन से वो इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। उनका जो लीग स्ट्रक्चर है उसको वो अफेक्ट नहीं करेगा, एक यहाँ पे एक डेवलपमेंटल लीग टाइप वो लॉन्च करना चाहते हैं क्योंकि एट द मोमेंट यहाँ पे बुंदेसलीगा में उन्होंने नोटिस किया है कि भाई जो 85% यहाँ पे मिनट्स है वो यहाँ पे नॉन एकेडमी प्लेयर्स को मिल रहा है। एंड जो एकेडमी से यहाँ पे प्रोफेशनल फुटबॉल में वो ट्रांजिशन है उसको सपोर्ट करने के लिए जो स्ट्रक्चर है वो इनफ नहीं है। एंड दैट्स वाई दे आर प्लान टू ब्रिंग दिस लीग। लेट्स से यहाँ पे अगर उनकी जो डीएफएल की एजीएम है जनरल मीटिंग उसमें ये सारे क्लब्स इसको अप्रूव करते हैं देन यहाँ पे नेक्स्ट सीजन से आपको ये अंडर 20 एक डेवलपमेंटल लीग यहाँ पे देखने को मिलेगी। सिमिलर सी चीज़ हमें यहाँ पे इंडियन फुटबॉल में भी रिक्वायर्ड है। हम सबको पता है कि जो आरएफडीएल है वो है, लेकिन उसको और ज़्यादा एक्सपांड करने की ज़रूरत है। एंड हम सबको पता है कि हमारे प्लेयर जब 17 साल के होते हैं उसके बाद जिस तरह का उनको एक रेगुलर गेम टाइम मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। मोस्ट ऑफ द प्लेयर आई लीग एंड आईएसएल क्लबों के बेंच पे यहाँ पे सीजन निकाल देते हैं एंड 2-3 महीने आरएफडीएल खेलते हैं, दैट्स इट। बट दे नीड ए मोर कम्पिटेटिव मैचेस बिटवीन 17 टू 21-22 जो उनके डेवलपमेंटल ईयर से 3-4 साल के, उसमें वो यहाँ पे जितने ज़्यादा मैचेस खेलेंगे दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर देम टू गेट दैट ट्रांजिशन इनटू द प्रोफेशनल फुटबॉल टू सीनियर फुटबॉल। एंड आई थिंक इंडिया ऑल्सो नीड दिस काइंड ऑफ ए लीग in a you can say कि proper throughout the year, but at the moment तो वी आर इन सच अ बैड यू कैन से कि फाइनेंशियल सिचुएशन की ऐसी चीज़ यहाँ पे होती हुई देखने के चांसेस अभी कम है। बट दिस इज़ अ मस्ट रिक्वायर्ड लीग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन प्लेयर्स एंड ओवरऑल इंडियन फुटबॉल स्ट्रक्चर। व्हाट डू यू थिंक? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। दैट्स इट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।